हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा पाठ है गिल्लू। इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा के साथ गिल्लू का एक आत्मीय संबंध बन जाता है और जब भी वह खाना खाने बैठते उनकी थाली के पास आकर बैठकर वह भी काजू तथा चावल का एक एक दाना उठाकर खाने लगता है। महादेवी वर्मा जब भी लिखती हैं तो वो पर्दे पर चढ़ना उतरना करता है। उसके साथ ही महादेवी वर्मा जब घर से बाहर जाती थी तो वह भी बाहर जाकर दूसरी गिलहरियों के साथ खेलकर जब महादेवी वर्मा के आने का समय होता है तब वापस वह भी घर लौट आता है। उस प्रकार से गर्मियों के दिनों में जब भी महादेवी वर्मा अपना काम करती थी तो उनके साथ रहने के लिए गिल्लू इधर उधर घूमता और पानी की जो सुराही रखी थी उसके पास जाकर चिपक कर सो जाता, जिससे कि उसको गर्मी के दिनों में ठंडक भी प्राप्त हो और वह महादेवी वर्मा के समीप भी रहे। इससे आगे हैं, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो गिलहरियां होती हैं इनका जीवन काल सिर्फ 2 साल का होता है। 2 साल में गिलहरियों की मृत्यु हो जाती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। अब गिलहरी की जो 2 साल की उम्र होती है उस हिसाब से गिल्लू के जीवन का अंत बहुत समीप था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले में से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। अब जो गिलहरी का वह छोटा सा बच्चा गिल्लू था उसका अंत समय समीप था। उसने ना दिन भर कुछ खाया था ना पिया था और रात में जब उसकी अंत यातना मतलब जो अंत समय की जो पीड़ा होती है, जब अपने प्राण शरीर से जाते हैं उस समय का जो कष्ट होता है वह कष्ट उस गिल्लू को हो रहा था। परंतु उस समय वह अपने झूले में ना रहकर महादेवी वर्मा के पास में उनके बिस्तर पर आया और अपने ठंडे ठंडे पंजों से उसके हाथ पैर ठंडे होने लग गए थे। तो अपने ठंडे ठंडे पंजों से उसने महादेवी वर्मा की वही वाली उंगली पकड़ी जब उस जो उंगली उन्होंने जब बचपन में वो मरने की स्थिति में था, मरणासन मतलब मरने की स्थिति में था, तब महादेवी वर्मा की उंगली उसने पकड़ी थी। वही उंगली आज जब वह मर रहा है तब उसने वही उंगली को पकड़ा। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। अब महादेवी वर्मा को उसके हाथ पैर इतने ठंडे लगे कि उसने हीटर चलाया और उसको गर्मी देने की कोशिश की, परंतु प्रभाव की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। जैसे ही सूरज का उदय हुआ उसकी पहली किरण के साथ गिल्लू के प्राण निकल गए और वह दूसरे जीवन में जाने के लिए तैयार हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रही और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता। उसी प्रकार से जब गिलहरी की मृत्यु हो गई तो महादेवी वर्मा ने झूला उतार कर रख दिया और वो जाली का दरवाज़ा बंद कर दिया, परंतु जो उसकी जातियों की और अन्य गिलहरियां थी वह खिड़की के वहां आकर रोज़ चिक चिक भी करती थी और सोनजूही की जो बसंत का मौसम था वह भी रोज़ आता रहता था, परंतु गिल्लू वहां नहीं आता था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। सोनजूही की जो लता थी उसके नीचे ही गिल्लू को दफनाया गया, क्योंकि वह जो सोनजूही की लता थी गिल्लू को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। इसलिए भी कि वह लघु घात था। किसी वासंती दिन जूही की पिताभ छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता। उसने एक तो इस कारण से उसकी समाधि वहां बनाई थी कि उसको वो लता बहुत पसंद थी। दूसरा, महादेवी वर्मा को वो गिल्लू उसी जगह से मिला था और वापस वहीं पर उसको दफनाना मतलब जब कभी सोनजूही के पौधे के ऊपर कलियां आएगी और छोटा सा फूल खिलेगा तो महादेवी वर्मा को यह देखकर संतोष होगा कि शायद इस फूल के रूप में गिल्लू है और वह कहीं से मुझे चौंकाने के लिए आ रहा है। आई होप आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।
थैंक यू।